नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए लेवल 1 का हिंदी फर्स्ट हिंदी जो भाषा फर्स्ट चूज़ किया जिन लोगों ने, उन लोगों का फर्स्ट हिंदी है ये। और ये सीरीज़ है बी सीरीज़ है। जो पहले हमने आपको अभी एक वीडियो और बनाया था साइकोलॉजी का, शिक्षा मनोविज्ञान का जो वीडियो था वो भी बी सीरीज़ का ही है। आप अपनी सीरीज़ के अनुसार अपने उत्तरों का चयन कर लें और अपना प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। तो साथियों देखिए प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है जिससे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं बोलकर और लिखकर। तो इसका मतलब हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो अनुलेख लेखन के प्रकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेखन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग्वा फोन रिकॉर्ड प्लेयर जिसे बोलते हैं किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो ये लिंग्वा फोन कैसी सामग्री है? 33वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा डी, ये एक श्रव्य सामग्री है, सुना जाता है इससे। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। जो भाषा प्रयोगशाला है उसके अनुभाग में कौन शामिल नहीं है? 34 है, और वो हो जाएगा डी, विश्राम कक्ष। क्योंकि श्रवण कक्ष होता है, परामर्श कक्ष होता है, नियंत्रण कक्ष होता है, लेकिन विश्राम कक्ष नहीं होता इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 35वां प्रश्न है, सैस्वर वाचन का गुण है। सैस्वर वाचन का जो गुण है 35 में, वो हो जाएगा उचित ध्वनि निर्गम। तो ये हो जाएगा डी, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 36वां, 36 है, यानी मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। 36 में हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मौखिक मूल्यांकन कर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना। क्या हो जाएगा? विशेष विशेषज्ञ होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है 37 और 38। देखिए 37 है, मूल्यांकन के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो 37 है, ये दी गई थी माइक, यानी जो इसका ए आंसर है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, माइकलिस, यानी माइकेलिस के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 38वां, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो 38 है, इसमें हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। अपने आप में इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे प्रश्न है इसमें। 39, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो दोष है वो हो जाएगा डी आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी। इसका मतलब ये है, प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में कम हो, तो ये इसका दोष है। अब आप अगला देखेंगे, 40 क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो ये 40 हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, इसमें हो जाएंगे 4, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में से ये प्रश्न है, हालांकि आप इन्हें पढ़ लेना, पढ़ना चाहते हो तो। प्रश्न है 41, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सदा धन एव। डी आंसर हो जाएगा इसका 41 में, 41 में। इसके आगे है, विरोधी शब्द का विलोम शब्द होगा। देखिए विरोधी का हो जाएगा समर्थक। अगला क्वेश्चन है 44, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है, यानी मनोदशा से आशय है। 44 क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सी, मन की दशा। मनोदशा, मन की दशा। मनुष्य शब्द है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, ये भी एक गद्यांश इसी में से प्रश्न आए हैं। यानी अमूल्य का अर्थ होता है, अमूल्य का अर्थ होता है। 46 है, देखिए जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, यानी ये प्रश्न हो जाएगा जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। डी आंसर है इसका, बिल्कुल करेक्ट, सही है। निधियां शब्द एक वचन होगा, निधियों का एक वचन क्या होगा? बहुत सीधा प्रश्न है, निधि का हो जाएगा निधियां। अगला क्वेश्चन देखना 48, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? तो ये 48 क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, भाव शब्द है, भाव स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो 49 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, भाव होता है, होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। अचेतन शब्द का अर्थ है निश्चित, एकत्रित, चकित और निर्जीव। अचेतन इसे जड़ बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा निर्जीव। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। तो वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, 4, 1, 2 और 3। तो वाक्य के अंग जो माने गए हैं वो माने गए हैं 2। कितने हैं, 2 हैं वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। आपने पढ़ा होगा, ये लेवल 2 में भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो देखिए, विधान अर्थक वाक्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और संयुक्त वाच्य। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसका सी आंसर करेक्ट राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जो जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो एक योजक चिन्ह होता है, इस तरह का, देखिए इस तरह का, डैश टाइप का। तो ये बी आंसर इसका करेक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो ढाक के 3 पात यानी सदा एक सी स्थिति बने रहना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, ढाक के 3 पात होना। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसका सी उत्तर हो जाएगा। बहुत लज्जित होना के अर्थ में मुहावरा है, घड़ों पानी पड़ना। लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना, ये राइट आंसर है इसका। 55 का ए हो जाएगा, 55 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है 56। देखिए ये हो जाएगा, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था। तो ठीक बात है। और ये विधियाँ क्या हैं, जो ये विधियाँ हैं ये सभी खेल विधि के अंतर्गत आती हैं, किंडरगार्टन विधि भी। और किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता माने जाते हैं मुख्य रूप, बाद में इनका जो बाद में किया था इसका विस्तारित, तो वो हैं किंडरगार्टन फ्रोबेल जी। लेकिन कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था, ये आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की लिखित निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जानी चाहिए। बेसिक शिक्षा की बात कर रहा है वो, तो 57 में हो जाएगा बी, सामाजिक पर्यावरण से। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट और अच्छा है। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। तो ये प्रश्न हो जाएगा 58 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है, ये इसकी प्रणाली की सीमा है। तो ये इसका राइट आंसर है, डी वाला उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 59, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। परिवीक्षित शब्द देख लेना क्या है, परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देशन, विद्यार्थी द्वारा स्व अध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन और कलात्मक प्रयोजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कलात्मक प्रयोजना। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है 60। तो 60 में आप देख लीजिए, थोड़ा मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ, आप अच्छे से समझ लेना। लास्ट क्वेश्चन है ये हिंदी का, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखना प्रारंभ कराएं। उल्लिखित बात किस स्तर के लिए विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। तो ये इट्स सिंपल प्राथमिक स्तर के लिए। साथियों, आपके कितने उत्तर सही बैठ रहे हैं आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। देखिए, जो मेन रीड होगा उसमें राजस्थान जीके के संबंध में आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को समाहित कर हम एक मुहिम चला रखी है हमने। और उस मुहिम में जो आरबीएससी की किताबें वो तो हमने सारी डाल रखी हैं यूट्यूब चैनल पर। अब एनसीईआरटी की जो पुस्तक है जिनका संबंध राजस्थान और इंडिया से है, उन पुस्तकों को हम जारी रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।